नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों को हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए 4 युवकों की कहानी सुनाऊंगा। तो सबसे पहले इस कथा को सुनते हैं, फिर इस कथा के पीछे जो ज्ञान की बातें छुपी हुई है उसको भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गाँव में 4 युवक रहते थे। चारों बेरोजगार थे, कुछ काम धंधा उनके पास नहीं था, तो दिन भर वो गांव में गप सप करते रहते थे, फालतू के टाइम बिताते रहते थे। कभी राजनीति की बात करते, कभी खेल खिलाड़ी की बात करते, कभी कुछ तरह तरह की बातें और बिना मतलब की बातें वो करते रहते थे। धीरे धीरे उनके घर वालों ने उनको समझाया कि बेटा कुछ काम करो, कब तक यूँ निठल्ले की तरह घूमते रहोगे तुम लोग। अब शादी विवाह की उम्र हो रही है, कम से कम अपने पैर पे खड़ा हो जाओ, कुछ काम धाम करो, ज़िंदगी अच्छे से जियो। तो इस प्रकार से घर वालों ने उन चारों युवकों को बार बार कहते रहते थे, समझाते रहते थे। तो इस प्रकार की बात सुन सुन करके चारों युवकों ने एक दिन प्लान किया। उन चारों ने एक योजना बनाई कि यार ऐसा है, कब तक इस निठल्लेपन में घूमते रहेंगे। ऐसा करते हैं, इस गांव में तो हम लोग के लिए कुछ काम धंधा तो है नहीं, इसलिए ऐसा करते हैं शहर की ओर चलते हैं। चारों हम लोग चलते हैं, शहर में कुछ न कुछ काम मिल ही जाएगा। पढ़े लिखे युवा हैं, शरीर से ठीक ठाक हैं, काम मिल ही जाएगा। तो चारों ने प्लान किया और अगले दिन शहर की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में ही शाम हो गई। तो चारों ने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, आगे कहीं गांव में रुकते हैं, फिर सुबह जो है शहर की ओर चला जाएगा। तो चारों आगे बढ़ते गए तो एक जंगल पड़ा। जंगल में एक साधु की कुटिया था। ये चारों युवक उस साधु की कुटिया में पहुँचे और साधु से बात किया कि रात भर यहाँ स्टे करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं। तो साधु ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रात भर रुक जाओ यहाँ पे। तो चारों युवक जो है उस कुटिया में ही रुके। साधु बाबा के पास जो भी फल फूल था, जो भिक्षाटन में कुछ मिले थे खाने पीने के लिए, उसे चारों युवकों को खाने के लिए दिया। खाने पीने के बाद साधु ने पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? देखने से तो अच्छे घर से लग रहे हो, खाते पीते घर से लग रहे हो, स्वस्थ लग रहे हो, युवा हो, फिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन चारों ने कहा कि रिसीवर ऐसा है कि हम लोग काम की तलाश में शहर की ओर जा रहे हैं। तो साधु ने कहा कि अच्छी बात है, काम तो करना ही चाहिए, कर्म ही पूजा है। तो इस प्रकार से बातचीत हो रही थी। तो एक युवक ने कहा कि महाराज कोई उपाय बताइए, गरीबी के दलदल से हम लोग कैसे बाहर निकलें। तो काफ़ी सोचने के बाद ऋषि ने कहा कि एक उपाय है मेरे पास, क्या मेरे इस उपाय को फॉलो करोगे? तो चारों ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, आप बताइए तो सही। तो साधु महाराज ने कहा कि ऐसा है, हम तुम चारों को एक एक मोमबत्ती जलता हुआ दे रहे हैं। इस मोमबत्ती को लेकर सामने देख रहे हो पहाड़ है, उस पहाड़ पर चढ़ना है। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते तुम चारों में से जिसका भी मोमबत्ती जहाँ पर बुझ जाए, वहीं पे समझना कि वहाँ पे एक खजाना छुपा हुआ है। वहीं पे तुम लोग खुदाई करना शुरू कर देना। जैसे ही खुदाई करोगे तो वहाँ पर एक खजाना मिलेगा। तो चारों बहुत खुश हो गए कि बड़ी अच्छी बात है, खजाना मिल जाएगा, चारों गांव जाएंगे, आराम से ज़िंदगी जिएंगे, मस्त हो जाएगा लाइफ। अब चारों युवक जो है हाथ में मोमबत्ती लिए हुए पहाड़ पर चढ़ने लगे। चढ़ते चढ़ते एक युवक का मोमबत्ती बुझ गया। चारों को खुश हो गए कि यहीं पे जो है खजाना छुपा हुआ है, चलो खुदाई करते हैं, अब तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चारों ने खुदाई करना शुरू किया। तो खुदाई करने के बाद चारों ने देखा कि अंदर में एक बड़ा सा गगरा है। गागर मतलब घड़ा। उस घड़े को निकाला बाहर, खोल के उसमें देखा तो उसमें तांबे के सिक्के भरे पड़े थे। चारों खुश हो गए कि इतने बड़े घड़े में इतना सारा तांबे का सिक्का, अब तो चारों हम लोग मस्ती में ज़िंदगी जिएंगे। साधु बाबा ने कहा था कि जैसे खजाना मिलेगा तुम लोग मेरे पास लेके आ जाना, उसके बाद हम बताएंगे कि आगे कैसे करना है। तो जिस युवक का मोमबत्ती बुझ गया था उसने कहा कि अब यार चला जाए साधु बाबा के कुटिया में इस गागर को लेकर के। बाकी जो शेष 3 युवक थे उनकी मोमबत्तियाँ जल रही थी। तो उन तीनों ने सोचा यदि इस पर्वत पर तांबे के सिक्के अगर मिल सकते हैं तो हो सकता है कि ऊपर और थोड़ा चढ़ेंगे तो हो सकता है सोने चांदी का सिक्के भी मिल जाए।
तो इस लालच में तीनों जो है बोले कि तुम वापस चले जाओ कुटिया में, हम लोग थोड़ा और ऊपर जाते हैं और उसके बाद आते हैं। और तीनों ऊपर की ओर जाने लगे। चलते चलते एक युवक की मोमबत्ती फिर से बुझ गया, तो तीनों खुश हुए और वहाँ पे खुदाई करना शुरू किया। जैसे ही खुदाई किया तो एक बड़ा सा गागर निकला। उस गागर को निकाल के देखा तो उसमें चांदी के सिक्के भरे पड़े थे। अब तीनों और ही ज़्यादा खुश हो गए कि अब तो बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, चांदी के सिक्के इतने बड़े गागर में, अमीर हो जाएंगे हम लोग। तो उसके बाद दूसरे ने कहा कि चलो यार वापस चलते हैं साधु बाबा की कुटिया में। तो जो शेष दो थे जिनकी मोमबत्ती अभी बुझी नहीं थी, उन लोगों ने कहा कि नहीं तुम चलो, हम लोग थोड़ा और ऊपर से होकर आते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा भी वापस साधु की कुटिया में लौट गया और ये दो लोग फिर से पहाड़ की ओर मोमबत्ती लिए चढ़ने लगे। पहाड़ के ऊपर जाते जाते फिर से एक युवक की मोमबत्ती बुझी और वो लोग खुदाई किए। इस बार एक बड़े से गागर में सोने का सिक्का मिला। अब दोनों बहुत खुश हो गए, बोले कि इस बार तो यार बहुत बड़ा संपत्ति हाथ लग गया, सोने का सिक्का, अब तो माला माल बिक्री हो जाएगा, माला माल हो जाएंगे हम लोग। तो एक ने कहा कि यार ऐसा है, अब वापस चलते हैं, अब ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है, साधु बाबा ने कहा था कि वापस आ जाना लेकर के, इसलिए चला जाए। तो जिसकी मोमबत्ती अभी जल रही थी उसने कहा कि नहीं यार तुम जाओ, हम थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं, कि क्या पता कि ऊपर में हीरे जवाहरात भी मिल जाएं। जो आखिरी युवक था उसके मन में लालच समा गया, वह लालच में अंधा हो गया, ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हुआ। चढ़ते चढ़ते पर्वत के शिखर पे पहुंच गया। जैसे वो शिखर पे पहुंचा तो वहाँ पे एक गुफा था। तो युवक ने देखा कि उस गुफा में सोने चांदी हीरे जवाहरात अपार संपत्ति वहाँ पे उस गुफे में पड़ा हुआ था। जब इस युवक ने देखा तो खुशी से नाचने लगा, बोला कि अब तो जो है हम बहुत बड़ा आदमी बन जाएंगे। जैसे वो अभी खुशी में नाच ही रहा था कि अचानक से एक अजीब सी घटना हुई। गुफे के अंदर से एक विशाल राक्षस निकला। अब ये युवक राक्षस को देखा तो डर गया, इसे लगा कि अब तो राक्षस खा जाएगा। तो उसने राक्षस से मिन्नतें करने लगा, विनती करने लगा कि महाराज हमें छोड़ दीजिए, हम वापस चले जाएंगे, हम इस संपत्ति को नहीं ले जाएंगे। तब उस राक्षस ने कहा कि बगल में देख रहे हो क्या है? तो उस युवक ने उधर जब देखा तो देखा कि बहुत सारे मानव के कंकाल पड़े हुए थे, हड्डियां पड़ी हुई थी। तब उस राक्षस ने कहा कि तुम्हारे जैसे हजारों युवक इस शिखर पे आए और मारे गए, हमारा भोजन बन गए, क्योंकि जो लोग लालच से बसीभूत हो गए वही लोग इस शिखर तक आए और हमारे द्वारा मारे गए, और उन्हीं का कंकाले पड़ा हुआ है। अब जो है युवक मुश्किल में पड़ गया, अब उसे जान बचाने के कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, और अंततः उस राक्षस ने उस युवक को खा गया। इस प्रकार उस युवक की जान चली गई। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी छोटी सी कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है, इस जगत का रीत है कि जिसने भी अत्यधिक लालच किया, लालच में अंधा हो गया, उसे उसके बदले कीमत चुकानी पड़ी, कभी मुश्किलों में पड़कर, कभी जान देकर। इस प्रकार ये कहानी सिखाती है कि लालच बुरी बला है। आज के युग में भी ये कहानी प्रासंगिक है। जैसे उस साधु ने कहा था कि जैसे ही तुम लोगों को संपत्ति मिल जाएगा, वहाँ से खुदाई करके लेकर वापस मेरे पास आना, आगे मत जाना। तो साधु ने तो मना कर ही दिया था, लेकिन वो लोग लालच में पड़ते चले गए और अंततः एक व्यक्ति को जान भी गंवाना पड़ा। इसी प्रकार आप देखते होंगे, जब लोग टूरिस्ट प्लेस पर घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, तो पिकनिक स्पॉट पर लिखा रहता है कि इसके आगे न जाएं वरना जान जा सकती है। लेकिन अक्सर युवा लोग इस बात को सुनते नहीं हैं। सेल्फी लेने के चक्कर में वो चलते चले जाते हैं और इन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि उनका पैर कहाँ जा रहा है, और अंततः वो झरने के नीचे गिरकर अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो जहाँ पे लिखा हुआ हो कि इसके आगे न जाएं, इसके आगे फ़ोटो न खींचें, तो सेल्फी लेकर के फेसबुक पर दिखाने के चक्कर में, अपने मित्रों से लाइक बटोरने के चक्कर में जान को खतरे में न डालें। आपकी जान बहुत कीमती है। आपकी जान समाज के लिए एक धरोहर है। इसलिए अपने जान की कीमत को समझें और अपनी जान की रक्षा स्वयं करें।
आप देखते होंगे समुद्र के बीच पर लिखा रहता है कि इससे आगे न जाएं, वरना समुद्र की लहरें वापस खींचकर समुद्र में थमा सकता है आपको। इसी प्रकार ट्रैफिक रूल में भी कहा गया है कि इससे ज़्यादा स्पीड करोगे तो जान का हानि हो सकता है। हेलमेट लगा के चलो, ये भी नियम में है। पुलिस वाले समझाते रहते हैं कि हेलमेट लेके चलो, हेलमेट पहन के चलो, हेलमेट पहन के चलो, लेकिन कुछ युवक ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन सारे नियमों को दरकिनार कर देते हैं और अपना मनमाना करने लगते हैं और उन्हें उसका कीमत चुकाना पड़ता है। कुछ युवक ऐसे होते हैं, अक्सर टीनेजर में देखते होंगे कि वो जब बाइक चलाएंगे तो इतने स्पीड में चलाएंगे कि उन्हें पता ही नहीं होता कि गाड़ी कितनी स्पीड में जा रही है, और जब धक्का लगता है, एक्सीडेंट होता है, तो उन्हें अपना जान भी गंवाना पड़ता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप बेशक अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिएं, लेकिन सामाजिक रूल रेगुलेशन जो हैं, जो पूर्वजों ने सदियों से अपने अनुभव के आधार पर बनाया है, उस नियम को भी पालन करना चाहिए। तभी समाज में एक व्यवस्था बनी रहेगी और आपका जान सुरक्षित रहेगा। मनमाना करने से खुद भी हानि उठाना पड़ता है और बदले में समाज को भी हानि उठाना पड़ता है। इसलिए व्यवस्था को बनाए रखें, अपने मन को नियंत्रण में रखें और दिन रात अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने मंजिल के रास्ते पे चलते रहें। और याद रखें, कभी भी लालच न करें, लालच बुरी बला है। हालांकि लालच तो हर इंसान में है, अगर लालच नहीं होता तो इंसान चांद पे नहीं उतरता। एक से एक वैज्ञानिक नए नए रिसर्च नहीं करते। आज हम लोग पास मोबाइल, टीवी, सैटेलाइट, जहाज, रेल, गाड़ी, मोटरसाइकिल नहीं होता। वैज्ञानिकों के अंदर एक लालच आया, मन में एक उत्कंठा जगी, मन में एक उत्सुकता जगी कि मानव समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया किया जाए, कुछ नया खोजा जाए। तो वो लालच तो किए, बट वो लालच नहीं था, वो उनका एक सपना था। सामाजिक दायरे में रहकर किया गया एक लालच था, जो समाज के बेहतर और समाज के कल्याण के लिए किया गया लालच था। तो लालच अगर करना है तो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कीजिए, अपने बुद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने अनुभव को बढ़ाने के लिए, ताकि आपके सपने को पूरा करने में वो अनुभव, वो ज्ञान सहायक हो सके। वरना उन अनुभवों का क्या फ़ायदा जिसका कोई आपके ज़िंदगी से, आपके सपनों से महत्व न रखता हो। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी छोटी सी कहानी जो बताती है कि लालच बुरी बला है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।